हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। साथ ही साथ 21 दिसंबर के भी कुछ क्वेश्चन इसी वीडियो में है, क्योंकि कल वीडियो आ नहीं पाया था। तो आज दोनों दिन का वीडियो, दोनों दिन के जो क्वेश्चंस हैं, दोनों 21 और 22 के, तो इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए, चिली जो अब दक्षिण अमेरिका जो है, उसके पश्चिमी भाग में पड़ता है ये चिली कंट्री। तो वहाँ के जो चुनाव हुए, राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उसमें नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये आपको बताना है कौन बने हैं। तो इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो मैं बता देता हूँ एक बार। ए एरिक मसाई, बी अर्मीना बोत्सवाना, सी गैब्रियल बोरिक और डी मैक्स बारिक। तो ये आपको बताना है कौन बने हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, गैब्रियल बोरिक। गैब्रियल बोरिक बने हैं यहाँ के राष्ट्रपति। और ये बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट और बन जाता है क्योंकि ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं पूरे वर्ल्ड में। इनकी जो एज है वो कितनी है, 35 वर्ष है। ये 35 वर्ष के राष्ट्रपति बन गए हैं चिली के। ठीक है। इन्होंने जो एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, 56% मतों के साथ इन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और किसको हराकर बने हैं, जोस एंटोनियो। कौन, जोस एंटोनियो। जोस एंटोनियो थे यहाँ पे पहले राष्ट्रपति। अब कौन बन गए हैं, गैब्रियल बोरिक। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। और ये जो इलेक्शन हुआ था, ये कब हुआ था, 19 दिसंबर को इसका ये रिजल्ट घोषित हुआ था। ठीक है, 19 दिसंबर 2021 को। अब बात करें चिली की, तो चिली मैंने बताया जैसे कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में ये देश पड़ता है। बोल्विया और ये रोमानिया, ये सारे इसके आसपास कंट्री के नेबरिंग कंट्रीज हैं चिली के। चिली की जो राजधानी है वो क्या है, सेंटियागो। क्या है राजधानी, सेंटियागो। सेंटियागो चिली की राजधानी है। और चिली देखा जाए तो अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका महाद्वीप उसके बिल्कुल पास में पड़ता है। अंटार्कटिका के बिल्कुल क्लोज पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी बर्फ होती है अंटार्कटिका में, उसी के पास ये देश पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, वंदे भारतम नृत्य उत्सव की ग्रैंड फिनाले की मेजबानी कहाँ पर की गई। देखिए, वंदे भारतम नृत्य उत्सव, इसकी जो ग्रैंड फिनाले की मेजबानी की गई वो कहाँ पर की गई। आपके ऑप्शंस हैं, ए मुंबई, बी दिल्ली, सी नोएडा, डी कोलकाता। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली में। और किसके द्वारा ये की गई है, ये जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री कौन है इस टाइम पे, राजनाथ सिंह जी। उन्हीं के द्वारा एक पहल है। इसमें क्या है, इसका पूरा उद्देश्य जो है, पूरे देश भर में जो जितने भी नृत्य प्रतिभाएं हैं, नृत्य करता है, नृत्यकन्या या नृत्य करने वाले बोल सकते हो, उनमें से सभी में से कितने, 480 लोग चुने गए हैं, जो कि क्या करेंगे, जो हमारे आने वाली गणतंत्र दिवस परेड है उसमें अपनी प्रतिभा को बिखेरेंगे, अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे देश के सामने। इनको मौका मिला है, 480 विनर बने हैं। इसका मेन उद्देश्य भी यही है कि जो नृत्य के देश भर में नृत्य प्रतिभाओं को चुनाव किया जा सके। इसमें जो अच्छे नर्तकी हैं और नृत्यकाएँ हैं, उनका चुनाव किया जा सके। ठीक है, इसलिए इस वंदे भारत नृत्य उत्सव का फिनाले हुआ था कहाँ पर, दिल्ली में, जिसका शुभारंभ किसने किया था, हमारे राजनाथ सिंह जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री। ठीक है, और दिल्ली में अभी कहाँ पर हुआ था, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट स्टेडियम में, सभाघर में अखिल भारतीय वंदे भारत नृत्य उत्सव के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी कर रहा था कौन, नेहरू स्टेडियम। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। और एलटी कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के, अनिल बैजल जी। ठीक है, तो दिल्ली से आप लोग ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। सहाय के बारे में बताना है और ये योजना क्या है। ठीक है, मेन चीज है पहले तो सहाय। सहाय ये क्या है,
आपके ऑप्शन पहले ये देख लीजिए किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, बी झारखंड, सी गोवा, डी राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी झारखंड के द्वारा सहाय, SAHA। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, स्पोर्ट्स, एस फॉर स्पोर्ट्स, ए फॉर एक्शन, एंड एच फॉर हैरेसिंग, एस ए फॉर एस्पायरेशन, और SAHA फॉर यूथ्स। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो फुल फॉर्म है, स्पोर्ट एक्शन टुवर्ड हैरेसिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ। जो खासकर उन क्षेत्रों के लिए है, झारखंड के जो माओवादी क्षेत्र हैं, माओवादी जिले हैं, वहाँ के जो युवाओं हैं उनको प्रेरित किया जाए खेल की तरफ, और उनका जो खेल का टैलेंट है उसको निखारा जा सके। इसलिए इस योजना को स्टार्ट किया है किसने, झारखंड गवर्नमेंट। झारखंड गवर्नमेंट कौन है, हेमंत सोरेन है CM झारखंड के। तो ये आपको पता होना चाहिए। और झारखंड की कैपिटल कहाँ है, रांची। और रांची से कौन से फेमस खिलाड़ी हैं, महेंद्र सिंह धोनी। रांची की स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर 2000 में। गवर्नर कौन है, रमेश बैस। रांची से आप लोग ये याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो खेल हैं वो भी मैं एक बार बता देता हूँ, कौन से खेल इस योजना के अंतर्गत आएंगे। जैसे बास्केटबॉल हुआ है, एथलेटिक्स हुआ है, हॉकी हुई है, वॉलीबॉल हुई, ये सारे खेल जो हैं, इन सभी खेलों में जो भी माओवादी क्षेत्र के लोग हैं, युवा हैं, उनको प्रेरित किया जाएगा। और इससे क्या होगा, खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ावा, दोनों ही काम इस योजना के अंतर्गत होंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए किसने स्टार्ट किया है, झारखंड। और झारखंड के CM कौन है, हेमंत सोरेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुशासन सप्ताह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। देखिए, सुशासन सप्ताह बताना है। सुशासन सप्ताह क्या होता है, गुड गवर्नेंस वीक बोल सकते हो इसको इंग्लिश में, ठीक है। इसको इसको 25 दिसंबर को मनाते भी हैं अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। और ये कब से कब तक चला है, ये चला है 20 से 25 दिसंबर अप्रॉक्स एक वीक तक इसको मनाया जाता है। जो हमारे केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी जो थीम है इस बार 2021 की, वो क्या है, प्रशासन गांव की ओर। क्या है, प्रशासन गांव की ओर। ये इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट है, प्रशासन गांव की ओर। इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, जमीनी स्तर पर सर्वोत्तम शासन प्रथाओं को प्रदर्शित करना। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 20 टू 25 दिसंबर तक इसको सेलिब्रेट किया जाना है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब बात करें, अब बात करते हैं क्या, कि जो ये सप्ताह भर चलने वाला कार्यक्रम है, इसमें जितने भी लोग होंगे इसमें हिस्सा लेंगे, उसमें क्या है, इसमें अप्रॉक्स 700 जो ऐसे जिले हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने डायरेक्ट जनता से, जो जनता है वहाँ की, उनकी शिकायतों का विवरण करेंगे, उनका समाधान करेंगे डायरेक्ट। तो इसलिए इसको सुशासन सप्ताह का उद्घाटन बोला गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मैं नहीं राज्य ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये आपके ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, राज्य जो ऋषभ पंत जी हैं, आपको पता होगा क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इंडिया टीम से जुड़े हुए हैं प्रेजेंट में भी। इन्हीं को क्या किया है, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ठीक है। 2017 में इन्होंने T20 में डेब्यू किया था, और 2018 में इन्होंने वनडे और टेस्ट खेलना स्टार्ट किया था, ठीक है। पंत ने अब तक 25 टेस्ट खेले हैं, 41 वनडे और 20 T20 मैच खेल चुके हैं। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के CM कौन है, पुष्कर सिंह धामी, और इन्हीं के द्वारा इनको ये नियुक्ति दी गई है। और गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी, इसकी भी स्थापना नवंबर 2000 में ही हुई थी, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। उत्तराखंड, उत्तरांचल से उत्तराखंड, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, नवंबर 2020 में, सॉरी 2000 में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, चीन में जो हमारे यहाँ के एम्बेसडर रहते हैं, अभी उनका क्या है, कार्यकाल पूरा हो गया था। जो पहले थे प्रेजेंट में, उनका नाम क्या था, विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री। अभी उनकी जगह पर कौन नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आलोक रंजन झा, संजय राणा, प्रदीप कुमार रावत, पूजा कपूर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप कुमार रावत। प्रदीप कुमार रावत किसकी जगह, विक्रम मिश्री की जगह, क्योंकि उन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो वो अब रिटायरमेंट ले लिए हैं। अब कौन बन गए हैं, प्रदीप कुमार रावत, चीन में। ठीक है, इंडिया की तरफ से जो एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं, प्रदीप कुमार रावत। ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ आलोक रंजन झा। आलोक रंजन झा कहाँ पर हैं भारत के राजदूत, बेलारूस। बेलारूस में आलोक रंजन झा हैं। और पूजा कपूर कहाँ पर हैं, डेनमार्क में, भारत की तरफ से। संजय राणा कहाँ पर हैं, संजय राणा हैं बुल्गारिया में, ये भी याद। बाकी और भी जो एम्बेसडर हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम में कौन है, गायत्री इसरार कुमार, जो कि अभी अपॉइंट किए गए हैं। गायत्री इसरार कुमार। यूनाइटेड स्टेट में कौन है, तरनजीत सिंह संधू। मालदीव में कौन है, मालदीव में है मनु महावर। ठीक है, बांग्लादेश में कौन है, विक्रम दोरा स्वामी। तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेल नर्सरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। आपके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दी है। खेल नर्सरी, ये जो स्कीम है कहाँ की है, हरियाणा की। और हरियाणा के जो राज्य खेल मंत्री हैं, युवा एवं राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह, उन्हीं के द्वारा इसको क्या किया गया है, योजना को शुभारंभ किया गया है। ठीक है, हरियाणा की और भी योजनाएं हैं, जैसे कि प्राणवायु देवता पेंशन योजना, इंपॉर्टेंट योजना है हरियाणा की, प्राणवायु देवता पेंशन योजना। मेरा पानी मेरी विरासत, ये भी हरियाणा की योजना है। किसान मित्र योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हरियाणा की ही योजना है। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना, ये भी हरियाणा की योजना है। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना हरियाणा की है। प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये कहाँ का है, ये है उत्तर प्रदेश का। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, कंगना रनौत। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और जो ये खेल नर्सरी योजना है, इसकी योजना के तहत क्या होगा, जो ग्रास रूट लेवल पर प्लेयर हैं, उनको क्या है, प्रतिभाएं उनकी निखर के आएंगी और उनको एक नई पहचान मिलेगी। ठीक है, खेलों का क्या होगा, इससे बढ़ावा मिलेगा। तो ये आपको इसलिए स्टार्ट किया गया है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट की गई है खेल नर्सरी योजना। ठीक है, बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के जो सीएम कौन है, वो अभी मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। अब बात करें महाभारत का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, वो कहाँ पर पड़ता है, वो भी पड़ता है हरियाणा ही में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं हरियाणा से आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, एक भारत का मिलेनियम शहर बोला जाता है, कुछ बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, भारत का मिलेनियम शहर किसको बोला जाता है। हरियाणा का गुरुग्राम जो शहर है, उसको भारत का मिलेनियम शहर कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है हरियाणा की, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किस कंपनी को 2021 का गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से नवाजा गया है। देखिए, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन, गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट जो अवार्ड है, उससे नवाजा गया है। किसको नवाजा गया है, ऑप्शन ए सैमसंग, बी गोदरेज, सी सेल, डी एचसीएल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, सेल। सेल मीन्स SAIL। ये है सेल। ठीक, तो इसी को नवाजा गया है 2021 का गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, यानी गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। ठीक है, क्यों दिया गया है, और ये एक बार नहीं है, लगातार 3 वर्षों से इस पुरस्कार को ये कंपनी जीतती हुई आ रही है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
को टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार इस्पात निर्माण के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है, क्योंकि जो ये बनाते हैं इस्पात, ये बहुत ही ड्यूरेबल है और क्या है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। तो इसलिए इस प्रतिष्ठित अवार्ड को किसको मिलता है? सेल को मिलता है। सेल की बात करें तो सेल की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सोमा मंडल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 को। 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। और सेल का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, मैंने 2 बार बता भी दिया। एस फॉर स्टील, ए फॉर अथॉरिटी, आई फॉर इंडिया, एल फॉर लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने हैं? देखिए, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो पहला क्वेश्चन जो हमने बताया था कि चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, और दूसरा ये क्वेश्चन ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने हैं। जो भी अभी नई नियुक्तियां हुई हैं आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट से ये नियुक्तियां जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ ही दी जाती हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आपके ऑप्शंस हैं कार्ल नेहमर, गैब्रियल बोरिक, संचिता मुकुंदी, रॉबर्ट एरिक। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कार्ल नेहमर। कार्ल नेहमर बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के नए, कौन बन गए हैं? कार्ल नेहमर ऑस्ट्रेलिया कौन बन गए हैं? नए चांसलर बन गए। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो अभी ज्वाइनिंग हाल में हुई, जैसे गैब्रियल बोरिक कहाँ के बने हैं ये राष्ट्रपति? ये बने हैं चिली के। चिली जो कंट्री है उसके राष्ट्रपति बन गए हैं। और कार्ल नेहमर कहाँ के बने हैं चांसलर? ऑस्ट्रिया के। और अभी जर्मनी के चांसलर बने थे, उनका नाम क्या है? ओलाफ स्कॉल्ज। तो ये भी नियुक्ति आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? बियाना। क्या है कैपिटल? बियाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।